सोचो, एक पुराना जमाने का शहर है। यह शहर अपने समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त हैं। साल है 1284। यह वह समय है जब इतिहास के पन्नों में एक अनोखी घटना दर्ज होने वाली है। हैमलिन, जर्मनी मुसीबत में है। यह मुसीबत किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा की नहीं, बल्कि कुछ और ही है। किसी फौज से नहीं, बल्कि चूहों से। चूहे हर जगह हैं, घरों में, गलियों में, और यहां तक कि खाने पीने की चीजों में भी। हर जगह चूहे ही चूहे हैं। लोग परेशान हैं। वे अपने घरों और दुकानों को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तभी एक अजनबी आता है। उसकी उपस्थिति ही कुछ अलग है, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं और अपनी बांसुरी पर एक अजीब सी धुन बजा रहा है। यह है आही उसब ई बेसम। यह है पाइड पाइपर। उसकी धुन में एक जादुई आकर्षण है। वो शहर के लोगों से एक सौदा करता है। वह वादा करता है कि वह चूहों से छुटकारा दिला देगा, लेकिन इसके बदले में उसे एक बड़ी रकम चाहिए। कुछ पैसे लेकर वो सारे चूहों से छुटकारा दिला देगा। लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे पैसे देने का वादा करते हैं। पाइड पाइपर अपनी बांसुरी बजाता है। उसकी धुन सुनकर चूहे जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। सारे चूहे जैसे जादू में बंध जाते हैं। वे उसकी धुन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो उसके पीछे पीछे शहर से बाहर चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। वो उन्हें वेजर नदी तक ले जाता है, जहां सारे चूहे डूब जाते हैं। शहर आजाद हो गया। लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो अब आता है। मेयर पाइपर को पैसे देने से मना कर देता है। वह सोचता है कि अब चूहे तो चले गए, तो पैसे क्यों दें? यह बहुत बड़ी गलती थी। पाइपर को धोखा दिया गया। पाइपर गुस्से से भर जाता है। उसकी आंखों में बदले की आग जलने लगती है। वो बदला लेने की कसम खाता है। वह सोचता है कि उसे इस धोखे का बदला लेना ही होगा। पाइपर वापस हेमलिन आता है। इस बार उसकी योजना और भी खतरनाक है। इस बार वो एक अलग धुन बजाता है। यह धुन बच्चों को अपनी ओर खींचती है। इस धुन पर सारे बच्चे खींचे चले आते हैं। वे भी उसी तरह सम्मोहित हो जाते हैं जैसे चूहे हुए थे। वो भी उस संगीत के जैसे वशीभूत हो जाते हैं जैसे चूहे हुए थे। वे बिना कुछ सोचे समझे पाइपर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। एक एक करके सारे बच्चे उसके पीछे पीछे शहर से बाहर चले जाते हैं। यह दृश्य देखकर लोग डर और चिंता में पड़ जाते हैं। 130 बच्चे पहाड़ियों में गायब हो जाते हैं। वे कभी वापस नहीं आते। फिर उन्हें कभी नहीं देखा गया। शहर में मातम छा जाता है। पाइड पाइपर की कहानी बहुत ही डरावनी है। यह एक चेतावनी है कि किसी को धोखा देने के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह कहानी धोखे की है, नुकसान की है और अनजान से होने वाले खतरों की है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने वादों को निभाना चाहिए। लेकिन सदियों पहले हैमलिन में असल में हुआ क्या था? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आओ इस रहस्य को साथ मिलकर खोजते हैं। शायद हम इस कहानी के पीछे की सच्चाई को जान सकें। पाइड पाइपर की कहानी सदियों से सुनाई और दोहराई जाती रही है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर बार इसे सुनाने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। समय के साथ कहानी बदलती गई। कुछ बातें जोड़ी गई, कुछ बातें हटा दी गई। हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती है तो इसमें कुछ नया जुड़ जाता है। कुछ बातें गायब हो गई, कुछ पन्ने खो गए और कुछ हिस्से समय के साथ धुंधले हो गए। कहानी के सबसे पहले संस्करणों में असल में चूहों का जिक्र ही नहीं है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। ये संस्करण पाइपर द्वारा बच्चों को ले जाने पर केंद्रित है। बच्चों का गायब होना ही कहानी का मुख्य हिस्सा था। एक शुरुआती संस्करण कहता है कि बच्चों को कॉपेनबर्ग नामक स्थान पर ले जाया गया था। यह एक रहस्यमय जगह थी। यह पास का एक पहाड़ है।
इस पहाड़ के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक और संस्करण बताता है कि उन्हें ट्रांसिल्वेनिया ले जाया गया था। यह कहानी और भी रहस्यमय बनाती है। यह रोमेनिया का एक क्षेत्र है। ट्रांसिल्वेनिया का नाम सुनते ही एक अलग ही छवि उभरती है। 16वीं शताब्दी तक चूहे कहानी का एक केंद्रीय हिस्सा नहीं बने थे। यह एक दिलचस्प तथ्य है। चूहों को क्यों जोड़ा गया? यह सवाल कई लोगों और नाटकीय बनाने के लिए। चूहों का जोड़ना कहानी में एक नया मोड़ लाता है, या शायद यह उस समय के डर और अराजकता का प्रतीक था। चूहे उस समय के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा थे। पाइड पाइपर की कहानी इस बात का एक आकर्षक उदाहरण है कि कैसे कहानियां विकसित होती हैं। यह दिखाता है कि समय के साथ कहानियां कैसे बदलती हैं। हर पीढ़ी अपनी व्याख्या जोड़ती है। हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती है तो इसमें कुछ नया जुड़ जाता है। यह कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है। हर बार जब इसे सुनाया जाता है तो यह और भी रोमांचक हो जाती है, लेकिन इससे तथ्य को कल्पना से अलग करना भी मुश्किल हो जाता है। यह कहानी की सुंदरता और जटिलता को दर्शाता है। कहानी के काल्पनिक तत्वों के बावजूद कुछ ऐतिहासिक सबूत बताते हैं कि 1284 में हैमिलन में कुछ महत्वपूर्ण हुआ था। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे शहर के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बनी हुई है। शहर के रिकॉर्ड एक दुखद घटना का उल्लेख करते हैं। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे समुदाय को हिला कर रख दिया। वे कई बच्चों के गुम होने का जिक्र करते हैं। यह घटना इतनी गंभीर थी कि इसे शहर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। 1300 के आसपास शहर के चर्च में एक रंगीन कांच की खिड़की लगाई गई थी। यह खिड़की उस समय की कला और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस खिड़की में चमकीले कपड़े पहने एक पाइपर और बच्चों के एक समूह को दर्शाया गया था। यह चित्रण उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। अफसोस की बात है कि 17वीं शताब्दी में खिड़की नष्ट हो गई थी। हालांकि इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं और हमें उस समय की एक झलक प्रदान करते हैं। हालांकि इसके विवरण अभी भी मौजूद हैं। ये विवरण हमें उस समय की घटनाओं और लोगों की भावनाओं के बारे में बताते हैं। इससे पता चलता है कि कहानी तब भी स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध थी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। शायद सबसे सम्मोहक सबूत हैमलिन के एक घर पर एक पत्थर का शिलालेख है। यह शिलालेख उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। इस पर लिखा है, 1284 में संत जॉन और पॉल के दिन 26 जून को हैमलिन में पैदा हुए 130 बच्चों को कई रंगों के कपड़े पहने एक पाइपर द्वारा कैलवरी के पास कोपेनबर्ग नामक स्थान पर ले जाया गया था और वहां वे गायब हो गए। यह शिलालेख उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। हालांकि शिलालेख में चूहों का उल्लेख नहीं है, यह उस समय के आसपास बच्चों के एक महत्वपूर्ण नुकसान की पुष्टि करता है जब पाइड पाइपर की कहानी की उत्पत्ति हुई थी। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है। यह कहानी में परेशान करने वाली वास्तविकता की एक परत जोड़ता है। यह हमें उस समय की कठिनाइयों और लोगों की भावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। धारा 4, खोए और मिले। गुमशुदगी के पीछे के सिद्धांत। ठोस सबूतों के बिना हैमलिन के बच्चों का भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई सिद्धांत उनके लापता होने के लिए एक तर्क संगत व्याख्या प्रदान करने का प्रयास करते हैं। एक सिद्धांत बताता है कि बच्चे एक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे, शायद थे। धारा 5, पाइपर का साया, न्याय और चेतावनी का प्रतीक। पाइड पाइपर की कहानी इसकी ऐतिहासिक सटीकता की परवाह किए बिना संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पाइपर एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है।
वह न्याय और अनियंत्रित शक्ति के खतरों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ वह शहर को एक भयानक महामारी से छुटकारा दिलाता है, वह एक हीरो है। दूसरी ओर जब शहर उसके साथ गलत करता है तो वह बदला लेने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। वह डर की एक शख्सियत बन जाता है। पाइड पाइपर की हरकतें एक चेतावनी का काम करती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जो मददगार दिखते हैं वे भी खतरनाक हो सकते हैं यदि उनके भरोसे को तोड़ा जाए। कहानी बच्चे को खोने के सार्वभौमिक डर को भी बताती है। यह एक बुरे सपने जैसा परिदृश्य है। पाइपर का अंधाधुंध अनुसरण करते बच्चों की छवि भयातक और हृदय विदारक दोनों है। धारा 6 है रहस्य को उजागर करना। इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं। हैमेलिन के पाइड पाइपर की कहानी इतिहास और मिथक का एक मनोरम मिश्रण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों से गूंजती रही है। यह अपने द्रुतशीतन रहस्य से हमें उत्सुक करता रहता है, जबकि हम 130 बच्चों के असली भाग्य को कभी नहीं जान सकते हैं। किंवदंती कहानी कहने की स्थायी शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। पाइड पाइपर सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं को बताती है। यह लालच के परिणामों, अज्ञात के आकर्षण और मासूमियत की नाजुकता के बारे में है। किंवदंती हमारी कला, साहित्य और संगीत में जीवित है। अगर आप इस तरह के और रहस्यों को तलाशने की हिम्मत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।